हेलो स्टूडेंट, मैं जी.आर. वर्मा। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन का बहुत ही शानदार टॉपिक अवकलनीयता। अवकलनीयता के बारे में जानेंगे आज। अवकलनीय फलन होता क्या है? ऐसा फलन जिसके प्रत्येक बिंदु पर ये फलन क्या हो, अवकलनीय हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवकलनीय फलन। तो इसकी बेसिक परिभाषा जानते हैं। जैसे कि हमने एक वक्र लिया है, वक्र y बराबर में fx, ये हमने एक वक्र लिया है। इस वक्र का आलेख अगर हम खींचते हैं तो ये आलेख हमने खींच दिया। इस वक्र पर एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया है, ये बिंदु P हमने ले लिया है। अगर इस बिंदु पर केवल एक ही रेखाएं खींची जाए, एक ही रेखा खींची जाती है, अद्वितीय रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वक्र पर किसी बिंदु पर केवल अद्वितीय रेखा खींची जाए तो उस बिंदु पर ये फलन fx क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाता है। y बराबर में fx पर हमने एक ग्राफ खींचा है, ग्राफ पर हमने एक बिंदु लिया है। इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इस फलन को हम क्या कहेंगे, अवकलनीयता कहते हैं। तो देखिए, अब इसकी हम गणितीय परिभाषा लेते हैं। किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करते हैं तो हमारे पास एक फलन है, फलन fx बिंदु x बराबर a पर, फलन fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि इसका बायां अवकलज और इसका दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो। फलन fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि फलन fx का बायां अवकलज और फलन का दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो, तो ये इसकी गणितीय परिभाषा है। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा यदि इसका बायां अवकलज और दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो। अब बायां अवकलज और दायां अवकलज किस प्रकार से परिमित रूप से विद्यमान होंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है बायां अवकलज। बायां अवकलज जिसे हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल बोलते हैं बिंदु A पर, इसका फार्मूला है h टेंड्स टू 0 लिमिट फलन a माइनस में h और fa अपॉन में माइनस में h। ये फलन के बाएं अवकलज ज्ञात करने का फार्मूला है। अब फलन का दायां अवकलज जिसे हम राइट हैंड डिफरेंशिएबल बोलते हैं पॉइंट A पर, बिंदु A पर, इसका फार्मूला होता है h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस में h और fa अपॉन में h। ये परिमित मान देगा और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये फलन क्या होगा, अवकलज, यानी कि फलन का लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल
और फलन का राइट हैंड डिफरेंशिएबल अगर आपस में बराबर है तो ये फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। देखिए अब हमारे पास कुछ बेसिक बातें इसकी। अंतराल, अंतराल है हमारे पास, अंतराल में अवकलनीयता, अंतराल में अवकलनीयता। पहला अंतराल है आपके पास विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल होता है a और b कोई वास्तविक संख्याएं। इस अंतराल में ना तो a है और ना ही ये b है। इस अंतराल में फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है हमें। तो इस अंतराल में a और b को छोड़ते हुए बाकी के सभी बिंदु, प्रत्येक बिंदु a और b को छोड़ते हुए इन फलनों पर ये फलन f(x) क्या होगा, अवकलनीय होगा। यानी कि a और b को छोड़ते हुए के प्रत्येक बिंदु पर f(x) अवकलनीय है। फलन क्या है, अवकलनीय है। दूसरा पॉइंट है आपके पास संवर्त अंतराल। संवर्त अंतराल आपके पास होता है a और b। इस अंतराल में a भी मौजूद होता है और b भी होता है और इनके बीच वाले मान भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट में सबसे पहले x बराबर बिंदु x बराबर a पर, क्योंकि इस अंतराल में a भी होता है और b भी, तो हमने सबसे पहले a पर लिया है। हमने देखा कि बिंदु x बराबर a पर a से पहले वाले मान इस अंतराल में नहीं है, a के बाद वाले मान इस अंतराल में है। तो बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) का दायां अवकलज विद्यमान होगा, केवल दायां अवकलज विद्यमान होगा, क्योंकि a के बाद वाले मान है इसमें और a वाला मान भी है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि बिंदु x बराबर b पर। अब b पर देखिए, b इस अंतराल में मौजूद है और b से पहले वाले मान भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन b से बाद वाले मान इसमें मौजूद नहीं है। तो फलन f(x) का पहले वाले मान मौजूद हैं, तो पहले वाला मान इससे पहले वाला क्या आएगा, बायां। तो यानी कि ये यहाँ पर इसका बायां अवकलज विद्यमान होगा। तो x बराबर a पर फलन का f(x) का दायां अवकलज विद्यमान है, मान है, और यहाँ पर इसका बायां अवकलज विद्यमान है। अब बात करते हैं इन दोनों को छोड़ते हुए तीसरा पॉइंट है, हमने a को भी छोड़ दिया और b को भी छोड़ दिया। जब हम छोड़ते हैं तो आपके पास ये अंतराल मिलता है। इस अंतराल में क्या होता है, ना तो a होता है और ना b होता है। तो इस अंतराल को हमने पहले भी चेक किया है कि प्रत्येक बिंदु पर फलन f(x) क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, अंतराल। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रत्येक बिंदु पर इसका अवकलनीयता विद्यमान होगी। तो ये हमारे पास अंतराल था। अब हम कुछ बेसिक बातें पर और आते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि
इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था संतत वाला, तो इसकी एक महत्वपूर्ण प्रमेय होती है कि प्रत्येक फलन अवकलनीय, प्रत्येक अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत होता है, संतत फलन है। प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय फलन हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन भी अवकलनीय होता है। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन अगर अवकलनीयता का जांच करना है तो हम संतत की जांच कर लेंगे, क्योंकि संतत फलन हमेशा क्या होता है, अवकलनीयता की जांच कर लेंगे, अवकलनीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होगा, संतत होगा। और इसकी हमने विलोम देखा है कि प्रत्येक संतत फलन जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, अवकलनीय हो। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फलनों की अवकलनीय फलन। अवकलनीय फलन, नेक्स्ट टॉपिक है अवकलनीय फलन। जैसे कि पहला हम फलन लेते हैं अचर फलन। अचर फलन होता है f(x) = k। ये हमेशा क्या होता है, अवकलनीय होता है। दूसरा हमारे पास है तत्समक फलन। तत्समक फलन f(x) = x होता है। ये भी हमेशा क्या होता है, अवकलनीय होता है। तीसरा है हमारे पास बहुपदीय फलन। फिर चौथा आता है आपके पास त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद में आता है चरघातीय और लघुगुणकीय फलन। ये हमेशा क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। मापांक फलन हमेशा संतत होता है लेकिन ये अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है। तो हमें इन फलनों के बारे में हमने इसे देखा है। फिर इसके बाद में अगर आपके पास दो फलन हैं, एक फलन है f(x) फलन है और दूसरा फलन आपके पास है g(x) फलन। अगर ये दोनों फलन कोई वास्तविक बिंदु पर अवकलनीय है, जैसे कि x बराबर a बिलोंग्स टू r पर, अगर ये दोनों फलन f(x) और g(x) बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो इनका योग f प्लस में g, इनका अंतर f माइनस में g, इनका गुणा f इंटू में g और इनका भाग f बटे में g। यदि g का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि दो फलन f और g किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो इनका योगफल
इनका अंतर, इनका गुणनफल, इनका भागफल। भागफल में g का मान 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, तो ये फलन सदैव क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। इनका संयुक्त फलन f और g का संयुक्त फलन गोफ x भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आपके पास मैंने आपको एक पहला पॉइंट बताया था कि ये अचर फलन, तत्समक फलन f(x) = x होता है और ये हमेशा क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो इसकी जांच करते हैं कि वास्तव में ये अवकलनीय हो। अवकलन कब होगा, इसका बायां अवकलज और इसका दायां अवकलज परिमित रूप से क्या हो, विद्यमान हो, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, अवकलनीय कह सकते हैं। तो हमें इसका बायां अवकलन, हमारे पास कोई भी इसमें बिंदु नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इसमें बिंदु लेते हैं। बिंदु x बराबर में a बिलोंग्स टू R, हमने इसे माना है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो इसका बायां अवकलज क्या होता है, बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन पॉइंट A पर क्या फार्मूला है, s टेंड्स टू 0 लिमिट फलन fa माइनस में h और fa बटे में माइनस में h, ये आते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक ही फलन है, तो f(x) का मान यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस में h, यहाँ रख दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, s टेंड्स टू 0 लिमिट a माइनस में h, हमने यहाँ पर इसे रख दिया। अब ये वाला मान भी यहाँ रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो अपॉन में क्या है, माइनस में h है, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया, s टेंड्स टू 0 लिमिट आ गया, माइनस में h अपॉन में माइनस में h, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर लिमिट नहीं लगा देंगे, लिमिट नहीं लगाएंगे। अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 अपॉन में 0 रूप आ जाता है और ये रूप होता है अनिर्धारीय रूप। अब इस रूप को सोल्व करने के लिए हमें एल हॉपिटल रूल का यूज करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने h क्या माना है, एक अल्पांश मान माना है। वो अल्पांश मान यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या होगा, बराबरी होगा, और बराबर वाले नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद में आपके पास क्या गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 पर लिमिट लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इस संबंध को हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास, फलन का दायां अवकलज s टेंड्स टू 0 लिमिट फलन है a प्लस में h माइनस में fa, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर भी आपके पास फलन एक ही है, यानी कि f(x) बराबर में क्या है, x है, तो यहाँ पर x की जगह आपके पास क्या आ गया, a प्लस में h, ये वाली वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा s टेंड्स टू 0 लिमिट a प्लस में h, fa का मान यहाँ रख देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a ही मिलेगा अपॉन में h, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, h अपॉन में h, s टेंड्स टू 0 फंक्शन h अपॉन में h बच गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 और 1 आ गया आपके पास, इस पर लिमिट लगा देंगे तो आपके पास क्या आ गया, 1, और इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। इस प्रकार हमने देखा इस फलन का बायां अवकलज का मान कितना है, 1 आया है, और इसके दाएं अवकलज का मान भी कितना है, 1 आया है। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल पॉइंट A पर इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल पॉइंट A पर, दोनों मान आपस में बराबर है और परिमित रूप से विद्यमान है। परिमित संख्या देखो यहाँ पर 1 1, तो ये आपस में क्या हो गए,
बराबर हो गए। तो इस रूप में हम इसे कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a बिलोंग्स टू r पर क्या है, अवकलनीय है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में x और 5 माइनस में x आ गया। कंडीशन दी गई है कि x2 और x2, फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यूज़ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। हमें ये कह रहा है कि इसको बिंदु x बराबर 2 पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, अवकलनीयता की जांच कीजिए, आपके पास ये फलन है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका बायां अवकलज लेकर आना है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल। अब की बार a की जगह आपको क्या बिंदु दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो अब ये फार्मूला किसके लिए खुलेगा, a के लिए नहीं 2 के लिए। तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 लिमिट फलन 2 माइनस में h और फलन 2 बटे में माइनस में h। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ दिए गए फलन से लेनी है। तो आपके पास यहाँ पर आएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट, यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस में h, यहाँ पर है h 2 माइनस में h, यानी कि 2 में से कुछ अल्पांश मान घट रहा है, छोटा सा मान घट रहा है। x का मान पहले 2 था, अब 2 में से कुछ घट गया है, तो x के मान में क्या आ गई है, कमी आ गई है। कमी देखते हैं कौन से में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। देखो x के मान में कमी आ रहा है, x का मान छोटा है 2 से, तो कमी वाले मान में फलन का मान कितना है, ये वाला मान है। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 माइनस में h, तो ये 1 प्लस में x की जगह 2 माइनस में h हमने रख दिया है। ठीक, इसका मान हमने रख दिया। अब ये वाला माइनस हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब f2 का मान हमेशा बराबर वाले में आता है। तो देखिए 2 किसके साथ बराबर लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि ये इस वाले फलन में आएगा। तो x का मान कितना है, 2, यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास आएगा 1 प्लस में 2, ये आ गया आपके पास। अब हम इस लिमिट को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो h टेंड्स टू 0 या जगह 1 और 2 3 माइनस में h माइनस में 3 अपॉन में माइनस में h, माइनस 3 से प्लस 3 क्या हो गया, कैंसिल। इस माइनस से ये माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया। आपके पास जो लिमिट आ गई है h अपॉन में h, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 और 1 आ जाएगा। 1 पर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। एक परिमित मान आ गया आपके पास, परिमित मान को हम समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएशन पर। तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, क्योंकि 2 पॉइंट पर ही हमें इसको चेक करना है। h टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन आ जाएगा 2 प्लस में h माइनस में f2 अपॉन में h आ जाएगा। h टेंड्स टू 0 लिमिट। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए x का मान पहले 2 था, x का मान पहले 2 था, अब इसमें कुछ जुड़ रहा है, एक अल्पांश मान को हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो x के मान में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि x का मान बढ़ चुका है। देखिए कौन सी कंडीशन में x का मान बढ़ चुका है, इस वाले सेकंड वाले कंडीशन में। तो सेकंड वाले कंडीशन में फलन का मान क्या होगा, 5 माइनस में x होगा। तो 5 माइनस में x वाला फलन लेंगे और x की जगह हमें क्या रखना है, 2 प्लस में h, यानी कि 2 प्लस में h इस x की जगह रखना है। तो यहाँ पर रख देते हैं
5 माइनस में और 2 प्लस में h मैंने यहाँ पर रख दिया, और फिर है माइनस ये वाला, इसका मान हमने पहले भी ज्ञात कर रखा है, कितना आता है 3 आता है h, क्योंकि बराबर वाले में आएगा, बराबर वाला मान ये है, हमने यहाँ पर देखो ये ज्ञात कर रखा है इस वाला मान। अब इस लिमिट को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, h टेंड्स टू 0, 5 माइनस ब्रैकेट को हटा देते हैं, 5 माइनस में 2 माइनस में h और माइनस में 3 बटे में आ जाएगा माइनस में प्लस में h आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए h टेंड्स टू 0 लिमिट आ जाएगा, इसमें से इन दोनों में से हल करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस में h अपॉन में h ये आ गया आपके पास, ये माइनस का h इन दोनों का हल किया है तो 3 आ गया, माइनस में h आ रहा है माइनस के ये, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, h टेंड्स टू 0 लिमिट माइनस में h अपॉन में h आ गया, माइनस में h अपॉन में h आ गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, तो यहाँ पर हमने इसे सोल्व किया, h टेंड्स टू 0 माइनस में 1, माइनस में 1 पर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास क्या जाएगा, माइनस में 1, माइनस 1 एक परिमित मान है, परिमित मान है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हमने इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली है इस वाले फार्मूले से। यहाँ पर ये कह रहा था कि x का मान बढ़ चुका है, x का मान किस में बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, तो ये वाला फलन यूज किया है। यहाँ पर हमने क्या रखा है, 2 माइनस में 2 प्लस में h यहाँ पर रख दिया, रखने के बाद में इसे हल किया है तो माइनस अंदर भेज दिया, तो दोनों प्लस की संख्या थी, दोनों ही माइनस की हो गई है। इन दोनों को सोल्व किया, 3 आ गया, ये माइनस का 3 पहले से था, आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस h अपॉन में प्लस में h रह गया। अब दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद में -1 आ गया, -1 पर हमने लिमिट का यूज किया है तो आपके पास रिजल्ट आ गया -1 आ गया। इस प्रकार हमने देखा है कि फलन का बायां अवकलज यानी कि लेफ्ट डिफरेंशिएशन और इसका राइट डिफरेंशिएशन, लेफ्ट डिफरेंशिएशन +1 है और राइट डिफरेंशिएशन -1 है। तो हमने देखा है कि समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन 2 पर इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन, दोनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये फलन अवकलनीय नहीं है। दोनों की लिमिट परिमित रूप से विद्यमान थी लेकिन बराबर नहीं थी, इसलिए ये फलन f(x) बिंदु x बराबर 2 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) दिया गया है, x माइनस में 1। आपके पास एक मापांक का क्वेश्चन दिया गया है और मापांक का क्वेश्चन करते समय स्टूडेंटों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि मापांक को किस प्रकार से हल करें, क्या मापांक को हटाकर हल करें या फिर सीधा इसका डिफरेंशिएशन की जांच करें। तो हमेशा डिफरेंशिएशन की जांच करनी होती है तो इसके मापांक को हटाएंगे, और अवकलनीय संतत में तो हम क्या करते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक मापांकीय फलन संतत होता है, लेकिन ये मापांकीय फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मापांक को यहाँ से हटाते हैं। तो हमें पता है कि मापांक के अंदर जो भी वैल्यूज रखते हैं, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, वो बाहर आकर हमें प्लस में ही दिखाई देती है, प्लस में ही होती है। तो जैसे इसे हटेंगे तो वो दोनों वैल्यूज प्लस में भी आएगी और माइनस में आएगी। देखो किस प्रकार से आती है,
तो इस फलन के दो मान आ जाएंगे, एक तो x माइनस 1 आएगा और एक x माइनस में 1 आएगा। एक तो हमने ले लिया है, देखिए प्लस में लिया है और एक हमने माइनस में लिया है। तो वह कौन सी कंडीशन है जिसमें इसका मान प्लस में आ रहा है और माइनस में आ रहा है? तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, मापांक के अंदर जो फलन है उसको 0 के बराबर में रखिए और x का मान निकालिए। तो जैसे मैंने x माइनस में 1 को 0 के बराबर में रखा है तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? प्लस में 1 प्राप्त हुआ है। यानी कि x की कंडीशन ये है, ये वाली कंडीशन है। अगर x का मान मैं 0 के बराबर और बड़ा लूँ तो मुझे सभी वैल्यूज प्लस में मिलेगी। अगर मैं x का मान 1 से क्या लूँ, छोटा लूँ, तो मुझे माइनस में मिलेगा। देखिए बड़ा, इससे बड़े वाले मान 1 से बड़े वाले मान 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लेती हैं, यहाँ रखती हैं। तो इसे मैंने 2 लिया है, 2 माइनस में 1, 1 प्लस का 1 मिलाने की प्लस मिला है। इससे छोटा वाला मान जैसे कि मैं 1 से छोटे वाले मान 0 से लेकर सभी माइनस वाले मान, जैसे मैंने 0 लिया है, जैसे मैं इसमें यहाँ रखता हूँ 0 तो मुझे किस में मिलता है? माइनस में, तो मैंने माइनस लिया है। तो ये मापांक को फलन को हल करने का एक तरीका है। अब जैसे मापांक हट गया है तो हम इसकी अवकलनीयता की जाँच करेंगे। तो हमें बिंदु यहाँ से उठाएंगे, तो बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण, हम इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए सबसे पहले आपके पास कौन सा बिंदु लिया? हमने इसी से बिंदु उठाया है x बराबर में 1, तो 1 पर इसकी जांच करनी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन चाहिए। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला है? यानी कि फलन का बायां अवकलज लिया हमने, क्या फार्मूला भी? 1 माइनस में h और फलन है f1 अपॉन में माइनस में h। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालने का ये वाला फार्मूला है। इस वाले फार्मूले को इन फलनों पर अप्लाई करते हैं। तो x का मान पहले 1 था, अब इसमें से कुछ घट रहा है तो x के मान में कमी आ रही है। देखो दोनों कंडीशन में किस में कमी आ रही है? इस वाले मान में देखिए कमी आ रही है। क्या? क्योंकि x का मान 1 से क्या है? यहाँ पर छोटा है। इस वाले मान को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये आ गया माइनस में, ये आ गया x की जगह आपको क्या रखना है? x की जगह 1 माइनस में h रखना है। तो 1 माइनस में h और माइनस में 1 पहले से ही है इसमें। अब चलते हैं माइनस में f1 हमने क्या पढ़ा था? fa हमेशा बराबर वाली कंडीशन में आता है। बराबर वाली कंडीशन कौन सी है? यही वाली कंडीशन है। क्या? तो x की जगह क्या रखना है? 1 रखेंगे तो 1 माइनस में 1 इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। 1 रख दिया मैंने, 1 माइनस में 1 0 आ गया। अब माइनस में h, इसे हल करते हैं। h टेंस टू 0 लिमिट, ये +1 से -1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब कोष्टक के अंदर माइनस में h रह गया और माइनस h बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस बाहर है, कोष्टक के अंदर भी माइनस है, आपके पास ही आ गया। इस माइनस से ये माइनस क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं और h से h को क्या कर देती हैं? कैंसिल कर देती हैं। h टेंस टू 0, अब लिमिट के अंदर क्या रह गया? माइनस में 1 रह गया। अब -1 पर लिमिट लगेगी तो इसकी वैल्यूज क्या आएगी? -1। इस -1 एक परिमित मान है। इस बाएं अवकलज का मान एक परिमित मान आ गया। अब इसको यही छोड़ देते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएशन पर। तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन 1 फार्मूला होता है h टेंस टू 0 लिमिट फलन 1 प्लस में h माइनस में f1 अपॉन में प्लस में h टेंस टू 0 लिमिट फलन क्या है? 1 प्लस में h, यानी कि x का मान पहले 1 था, अब इसमें एक अल्पांश मान जुड़ गया है तो x के मान में क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है। तो x का मान यानी कि बढ़ गया है। कौन से में बढ़ा x का मान? ये देखिए x का मान बढ़ रहा है 1 से, तो ये वाली कंडीशन किस फलन में आएगी? फर्स्ट वाले फलन में आएगी। तो x माइनस में 1, तो 1 प्लस में h यहाँ पर रख देंगे x की जगह। 1 प्लस में h माइनस में 1 हमने यहाँ पर रख दिया। 1 प्लस में h माइनस 1 पहले से यहाँ पर ही आ गया।
तो आपके पास ये आ गया। अब माइनस इसकी वैल्यूज निकालेंगे, इसकी वैल्यूज हमने पहले निकाल रखी है 0। कैसे है 0? क्योंकि बराबर वाले में आता है ये वाला मान, और बराबर वाला मान कौन सा है? ये वाला। देखो बराबर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 रख दिए, 1 माइनस में 1 0, ये आ गया। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। h टेंस टू 0 लिमिट h अपॉन में h आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो h टेंस टू 0, अब लिमिट के अंदर क्या रह गया? प्लस में 1 रह गया। प्लस 1 में लिमिट लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। एक परिमित मान आ गया, ये एक परिमित मान है। इस परिमित मान को हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से हमने देखा है कि फलन की लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन की वैल्यूज क्या है? -1, और फलन की राइट हैंड डिफरेंशिएशन की वैल्यूज क्या है? +1। यानी कि बायां अवकलज का मान -1 आ रहा है और दायां अवकलज का मान +1 आ रहा है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन 1। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये आपके पास मापांक का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देख कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो हमने देखा है कि मापांक फलन को पहले से 2 मापांक को हटाया, 2 फलनों के रूप में ये आया है, और इसकी अवगणता किस प्रकार से हमने जांच की है। अब आपके सामने महत्तम पूर्णांक वाला फलन। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंटों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसका किस प्रकार से अवकलनीय की जांच करें। तो देखिए आगे। आपके पास है यहाँ पर इस प्रकार से, ये महत्तम पूर्णांकीय फलन है और हमें इसकी जांच करनी है बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है कि फलन f(x) का बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है हमें। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो महत्तम पूर्णांक फलन को किस प्रकार से हम अवकलनीयता का परीक्षण किए ये देखिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन पॉइंट 1 इज इक्वल टू h टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन 1 माइनस में h और f(1) अपॉन में माइनस में h आपके पास आ गया। अब हमें यहाँ पर इन लिमिट का मान रखना है। तो सबसे पहले x का मान 1 था, 1 में x का मान 1 था। यहाँ पर इसमें देखिए 1 में से कुछ घट गया है तो x के मान में कमी आ गया है। यहाँ पर कमी वाला तो कोई कमी के यहाँ पर फलन ही एक ही है, तो लेस देन इक्वल टू वाली तो कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। तो सभी के सभी मान इसमें आएंगे, इसमें रख दीजिए। तो हमने जैसे इसे यहाँ पर रखा है h टेंस टू 0 लिमिट, तो 1 माइनस में h और माइनस में 1, ये महत्तम पूर्णांक के अंदर हमने इसे रख दिया है। किया गया। अब महत्तम पूर्णांक का मान क्या होगा? ये मेरे पास एक पूर्णांक संख्या है और ये मेरे पास एक अल्पांश संख्या है। अल्पांश संख्या 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, 0.001 भी हो सकती है, 0.0001 भी हो सकती है। तो हमने क्या किया है? हमने सपोज किया है इसकी वैल्यूज h की वैल्यूज हमने सपोज कर लिया है 0.1 है ये। अब ये वैल्यूज मैं इसमें रखता हूँ तो 1 माइनस में 0.1 यानी कि 1 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो आपके पास 0.9 आ गया। क्या गया? 0.9 आ गया। अब 0.9 में महत्तम पूर्णांक संख्या कौन सी है? 0 है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा।
एच टेंस टू 0, इसका मान कितना गया 0, और 1 एक पूर्णांक संख्या ही होती है तो इसका मान 1 ही आएगा, तो ये आ गया माइनस में 1 अपॉन में माइनस में h। इसे सोल्व किया है, h टेंस टू 0 लिमिट माइनस में 1 अपॉन में माइनस में h, माइनस माइनस को हम क्या कर देंगे प्लस, h टेंस टू 0 लिमिट 1 अपॉन में h। ये क्वेश्चन यहाँ तक देखिए, जैसे हम इसमें लिमिट लगाते हैं तो 1 अपॉन में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी क्या होता है, कोई नंबर होता है, लास्ट वाला नंबर पता नहीं कौन सा नंबर है, यानी कि अपरिभाषित मान आ गया, यानी कि अपरिभाषित मान आ गया, यानी कि सीमा इसकी विद्यमान नहीं है। तो अपरिभाषित मानों को हम क्या लिखते हैं कि सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। जब भी किसी लिमिट का मान इन्फिनिटी आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है, और इस केस में वो ना तो अवकलनीय होता है ना संतत होता है, जब भी आ जाए इन्फिनिटी वाला मान, तो ये फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। दोबारा देखिए आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन दिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल का। तो यहाँ पर महत्तम पूर्णांक दिया गया है, इससे हम इस प्रकार से इसे जांच किया है, तो हमने यहाँ तक रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज बाहर कैसे आएगी, तो हमने h को क्या माना था 0.1, 1 में से 0.1 घटाया है तो 0.9 आया है, और 0.9 का महत्तम पूर्णांक वाला मान कौन सा होता है, 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया। एक का महत्तम पूर्णांक मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसके साथ कोई पॉइंट वाली संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या का महत्तम पूर्णांक पूर्णांक संख्या ही होता है। तो यहाँ पर 1 आ गया, इसे सोल्व किया है, सोल्व करने पर ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, अपरिभाषित आ गया। अपरिभाषित वाले मानों के लिए सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है, तो ये फलन f(x) इस बिंदु पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन विद्यमान नहीं है, तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट आपके सामने यहीं पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि m के किस मान के लिए आपको एक फलन दे दिया गया है x की घात m और साइन 1 अपॉन में x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर 0 दे दिया गया है, x इज इक्वल टू 0। ये एक फलन दिया गया है आपको, और इसमें ये पूछा गया है कि m के किस मान के लिए ये फलन अवकलनीय है, यानी कि m का मान हमें ज्ञात करना है, और फलन हमें क्या दिया गया है, अवकलनीय दिया गया है। अवकलनीय दिया गया है तो इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, इसका राइट हैंड डिफरेंशिएशन परिमित रूप से विद्यमान होगा, तो वही हम चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले बिंदु x बराबर 0 पर अवकल का परीक्षण चेक कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पर, 0 बिंदु पर, हमें 0 बिंदु पर अवकलता का परीक्षण करना है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन यानी कि बायां अवकल चेक करें। क्या फार्मूला होता है, h टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन 0 माइनस में h और फलन 0 अपॉन में माइनस में h, ये फार्मूला होगा, क्योंकि एक ही जगह आपके पास अब की बार क्या गया है, 0 आ गया है। हमें m का मान ज्ञात करना है, यानी कि m का ऐसा कौन सा मान है जो इस फलन को अवकलनीय बता रहा है। ये तो देखिए हमने ये फार्मूला लिख दिया, इस फार्मूले से इस फलन का मान लिखते हैं। तो देखिए पहले x का मान क्या था, 0 था, पहले x का मान क्या था, 0 था, 0 में से कुछ घट गया है तो x के मान में क्या आ गई है,
कमी आ गई है। तो x के मान में कमी आ गई है, तो अब x का मान 0 के बराबर में नहीं रहा है। तो न रहने वाली कंडीशन देखो कौन सी है, ऊपर वाली है। x का मान, अब x के मान में कुछ घटा दिया हमने तो 0 के बराबर में नहीं रहा ना, तो न रहने वाली कंडीशन आपके सामने ही है। इसके सामने वाला फलन क्या है, ये यहाँ पर हमें इस कंडीशन को अप्लाई करना है। तो x की जगह क्या रख दो, 0 माइनस में h यहाँ और यहाँ। तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस में h की पावर m और साइन 1 अपॉन में 0 माइनस में h, ये आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी f0 क्या बताया था, fa किस में आता है, फलन के बराबर वाली कंडीशन में। बराबर वाली कंडीशन ये क्या, देखो इसके बराबर में मान, फलन का मान क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर आ गया 0 अपॉन में क्या है, माइनस में h। इसे हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, h टेंड्स टू 0 लिमिट और माइनस में h की पावर है m और साइन माइनस में 1 अपॉन में h अपॉन में माइनस में h, ये आ गया। एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि साइन माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में साइन थीटा। यही फार्मूले की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि साइन का एंगल किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो h टेंड्स टू 0 लिमिट और इससे माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस में, और माइनस में h और m, ये आ गया आपके पास साइन 1 अपॉन में h आ गया, और अपॉन में क्या है, माइनस में h। कोई डाउट? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसे आगे सोल्व करते हैं। तो आ जाएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट और ये आ गया आपके पास माइनस में h की पावर क्या है, m है। अब देखिए इस माइनस h पर पावर क्या है, m है, और इस माइनस h पर पावर क्या है, इस माइनस h पर पावर क्या है, 1 है। तो ये पावर हम यहाँ पर ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि घात अगर बेस बराबर है तो घातांक नियम से इस घात को हमने क्या किया है, ऊपर भेज दिया। तो आपके पास आ गया साइन 1 अपॉन में h और अपॉन में h आ गया, ये आ गया। अब हम क्या ये इस h को तो हमने ऊपर भेज दिया, आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं। तो माइनस में 0 की पावर m माइनस में 1, इस माइनस को आप बाहर भी निकाल सकते हैं और 0 रखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 0 यानी कि 0 हो जाएगा, ये आ गया। और इसे लिखते हैं साइन 1 अपॉन में 0 आ गया। अब इसे हल करते हैं तो आ गया माइनस में 0 m की पावर माइनस 1। अभी माइनस में 1 अपॉन में 0 का मान क्या होता है, साइन 1 अपॉन में 0 का मान क्या होता है, माइनस में 1 और प्लस में 1 के बीच में कोई परिमित मान होता है। तो इसका मान हम लिख सकते हैं माइनस 1 और प्लस 1 के मध्य कोई परिमित मान होता है, ये आ गया। साइन 1 अपॉन 0 का मान हमने रख दिया है कि माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में कोई परिमित मान होता है। तो बात आती है इसमें, ये तो एक परिमित मान आ गया। अब बात डिपेंड करती है इस पर कि इसका मान क्या आएगा। तो ये बात डिपेंड करेगी m पर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास है माइनस 1, m का मान हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस वाले मान रखते हैं। जैसे कि माइनस 1 रख दिया मैंने, माइनस 1 रखा है तो मेरे पास यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस 1, और माइनस 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 में 2 आ जाएगा, यानी कि 0 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस में 2। इसे हम नीचे ले गए तो 1 अपॉन में 2, यानी कि ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, अपरिभाषित आ गया। ये परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन ये परिमित रूप से विद्यमान है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि m के किस मान के लिए ये फलन अवकलनीय है, यानी कि फलन क्या है, अवकलनीय है। तो इसका मान ये आ नहीं सकता, यानी कि m का मान माइनस में 1 हो नहीं सकता। अब माइनस वाला मान ले लिया है, अब हम m का मान 0 लेते हैं।
0 लेते हैं, तो जैसे 0 लिया है तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, m की घात माइनस में 1, इसे लिखा है 1/0, और 1/0 का मान कितना होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। ये भी इसका मान नहीं सकता क्योंकि ये तो अपरिभाषित आ गया इस वाले मान पर, माइनस वाले मान पर, और 0 पर ये क्या आ रहा है, अपरिभाषित, और अपरिभाषित आ नहीं सकता क्योंकि ये अवकलनीय है, और अवकलनीय तभी होता है जब परिमित रूप से उसका मान विद्यमान होता है। अब लेते हैं ये वाला मान, प्लस का भी ले लिया, माइनस का भी ले लिया। अब m बराबर में हम क्या लेते हैं, 1 से बड़े वाले मान लेते हैं। जैसे कि 1 से बड़े वाले मान 2 है, 3 है, 4 है, इन मानों को मैं लिखूंगा 2 लिखूंगा, तो 2 माइनस में 1 यानी कि 1, 0 की घात 1 का मान 0 होता है। अब 0 को इस परिमित संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 एक परिमित मान है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, 2, 3 लेते हैं, 3 माइनस में 1, 2, 0 की घात 2, 0 की घात 2 का मान 0 ही होता है, ये भी परिमित रूप से विद्यमान है। यानी कि m का मान आगे तक बढ़ेंगे, जितने भी 1 से बड़े वाले मान हैं उन सभी वाले मानों को हम चेक करते हैं तो इसका मान परिमित रूप से विद्यमान है। तो इसे हम लिख सकते हैं, यदि m का मान हम 1 से बड़ा लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मान, और 0 को गुणा कर देते हैं -1 और +1 के बीच में कोई परिमित मान से गुणा कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो m का कौन सा मान है, क्वेश्चन में क्या कहा था, m के किस मान के लिए ये फलन अवकलनीय है, तो m के किस मान के लिए फलन अवकलनीय है, m का मान 1 से बड़े वाले मानों के लिए ये फलन क्या है, अवकलनीय है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, m का मान ज्ञात करना। इसी प्रकार से हम अगर चेक करना चाहें तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन भी चेक कर सकते हैं। राइट हैंड डिफरेंशिएशन भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, और इस वैल्यूज पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फलन दिया गया है x माइनस में 1 और 2x माइनस में 3। कंडीशन दी गई है कि x2 और x2, कंडीशन है कि x की वैल्यूज लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के इक्वल है। तब हमें f'2 ज्ञात करना है, f'2 ज्ञात करना है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप अवकलनीय ज्ञात कीजिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है, बस आपको ये फलन दे दिया गया है और तब आप इसका मान पूछा गया है। तो हमें f2 किस प्रकार से मिलेगा, ये क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, फलन का अवकलन हो रहा है। अवकलन कब होता है, जब कोई फलन का बायां अवकलज और दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो तभी इसका अवकलन होता है और वो फलन अवकलनीय होता है। यानी कि अवकलन ज्ञात करने से पहले वो हमेशा क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और अवकलनीय कब होता है, जब उसका अवकलन परिमित रूप से विद्यमान होता है। तो हमें f' का मान ज्ञात करने के लिए f'2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन 2 या राइट हैंड डिफरेंशिएशन 2, इन दोनों इसका मान, इसकी वैल्यूज निकालने के लिए चाहे तो आप ये निकालो या फिर आप ये वाली वैल्यूज निकालो, दोनों में से किसी एक वैल्यूज को हम इसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट लिया है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन लिया है f2 का मान ज्ञात करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का फार्मूला तो h टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन 2 माइनस में h और f2 अपॉन में माइनस में h होगा। हमने इसका मान ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का यूज लिया है। तो अब इस लिमिट की वैल्यूज निकाल लेते हैं। लिमिट x माइनस में 2 माइनस में h, हम किस पर चेक कर रहे हैं, ये x इज इक्वल टू
2 पर चेक करें तो x की वैल्यूज़ पहले 2 थी, अब इसमें कुछ घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है। कमी देखो किस में आ रही है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, x के मान में कमी आ गई है, यानी कि ये इस वाले फलन में आ गया है। इस वाले फलन में x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस में h, 2 माइनस में h माइनस में 1, 2 माइनस में रख दिया, यहाँ पर -1 पहले से यहाँ पर, ये आपके पास आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f2 की। f2 यानी कि fa किस में आता है, बराबर वाले मान में आता है। तो बराबर वाला मान कौन सा है, ये वाला है। इस वाले मान में x की जगह क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। 2 इंटू में 2 माइनस में 3, ये हमने रख दिया। अब इसे हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो आपके पास h टेंस टू 0 लिमिट, और ये आ गए आपके पास 2 माइनस में 1, तो 1 माइनस में h आ गया, और ये आ गए 4 माइनस में 1, तो ये आ गया 1 आ गया, अपॉन में माइनस में h आ गया। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसे लिखेंगे h टेंस टू 0 लिमिट माइनस में h अपॉन में माइनस में h, माइनस माइनस प्लस h से h कैंसिल, क्या रह गया लिमिट के अंदर रह गया है माइनस a, प्लस में 1 रह गया है, लिमिट लगा देंगे तो 1 आ गया है, यानी कि इसकी परिमित वैल्यूज़ क्या आ गई है, 1। तो f2 की वैल्यूज़ क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो इसे हम लिख सकते हैं f2 इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। लगभग कंपटीशन लेवल में इसी क्वेश्चन को पूछते हैं कि आपको फलन दे दिया गया है और 2 रूप में 3 रूप में दे दिया गया है, तो आपको f' पूछा जाता है, तो आप हमेशा इसका बायां अवकलज या दायां अवकलज निकाल कर इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। दोनों से एक ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अवकलनीय है, अवकलन है यहाँ पर, तभी डेक्स लगाया तभी अवकलनीय है। अवकलनीय कब होता है, जब बायां और दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x पर स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन में x माइनस में e की पावर माइनस में 1 अपॉन में x अपॉन में e की पावर 1 अपॉन में x प्लस में e की पावर माइनस में 1 अपॉन में x, और यहाँ पर है 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लगभग कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन आता रहता है और लगभग स्टूडेंटों से क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि e की पावर में जैसे हम h रखते हैं उसकी वैल्यूज़ उन्हें पता नहीं होती है कि कब इसकी वैल्यूज़ इन्फिनिटी होती है और कब इसकी वैल्यूज़ 0 होती है। तो देखिए, इसके लिए मैं पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास e की पावर माइनस में 1 अपॉन में 0, यानी कि e की पावर में क्या देगा, माइनस में इन्फिनिटी, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, 0 होती है। अगर आपके पास e की पावर प्लस में 1 अपॉन में 0, यानी कि e की पावर इन्फिनिटी आ जाए, तो इसकी वैल्यूज़ हम क्या रखते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना इस बात को, जब ये वाली कंडीशन आपको दिखाई दे तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन हम जब भी दिखाई देते हैं अप्लाई नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्लस वाले मान को e की पावर x, e की पावर प्लस वाले मान को माइनस वाले मान में लेकर आते हैं, क्योंकि ये क्या है, सीमा विद्यमान नहीं है, हम इस सीमा को विद्यमान करके दिखाएंगे। तो विद्यमान इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलन का परीक्षण क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन लेते हैं। बायां अवकलज क्या फार्मूला बनेगा, h टेंस टू 0 लिमिट फंक्शन a माइनस में h f a अपॉन में माइनस में h,
ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करती हैं तो हम देखते हैं कि x का मान पहले a है, अब इसमें कुछ घट गया है तो x का मान अब a के बराबर में नहीं रहा है। तो बराबर में न रहने वाली कंडीशन देखो दोनों में से कौन सी है, ये वाली है क्या, तो इस वाली कंडीशन के लिए फलन का मान क्या है, ये क्या, तो इसमें जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 0 माइनस में h रखना है। तो इसमें रख देते हैं तो आपके पास आएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट 0 माइनस में h का स्क्वायर और e की पावर में माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन में h। 0 माइनस में h को हम माइनस में h लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 माइनस में h यानी कि h, 0 माइनस में h यानी कि माइनस में h, तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है। फिर माइनस में e की पावर में माइनस पहले से है इसमें और हमें x की जगह क्या रखना है, माइनस में h रखना है, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर है e की पावर में 1 अपॉन में h, तो 1 ये रहा, x की जगह हमें क्या लेना है, 0 माइनस में h यानी कि माइनस में h, तो ये आ गया h, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। फिर प्लस में e की पावर में माइनस पहले से यहाँ पर और ये 1 रहा और ये अपॉन में x की जगह क्या रखूँगा, माइनस में h रखूँगा, तो ये माइनस में h रखा है, तो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास इसकी आई है। अब इसकी वैल्यूज़ f0 की वैल्यूज़ क्या होती है अभी, f0 यानी कि f कौन से कंडीशन में आते हैं, बराबर वाले में, बराबर वाली कंडीशन क्या नाम देगी इसका, 0 मान देगी इसका। ये आ गया आपके पास माइनस में h ही आ गया। अब इस लिमिट को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट, इसकी वैल्यूज आ जाएगी h पर स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो 1 अपॉन में 0 माइनस में इन्फिनिटी आएगा, इसकी वैल्यू जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी के लिए आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको इस कंडीशन को पहली वाली कंडीशन में अप्लाई करना है, यानी कि पहली वाली कंडीशन में लेकर आनी है। तो हमें इसको पहली वाली कंडीशन में लेने के लिए क्या करें, सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो भी है प्लस वाला है उसे कॉमन ले लीजिए। जैसे मैं कॉमन लूँगा तो ये बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा तो इसे बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं, जब प्लस वाली संख्या को ऊपर ले जाती हैं घात में वो माइनस में आ जाती है, यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा। तो आ जाएगा e की पावर में माइनस 1 अपॉन में h को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास e की पावर माइनस में 1 अपॉन में h और माइनस में 1 बच गया। तो ये जैसे मैंने इसे कॉमन लिया है तो यहाँ पर तो 1 आ गया, लेकिन इसके अपोन में आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन में h आ गया, ये दिया गया। सेम कंडीशन नीचे वाले में हम क्या करते हैं, इसमें ये h तो हमारे पास माइनस में h तो हमारे पास यहाँ पर है, इसमें भी कॉमन लेते हैं e की पावर में 1 अपॉन में h, तो यहाँ पर आ जाए e की पावर में माइनस 1 अपॉन में h और e की पावर में 1 अपॉन में h और प्लस में 1, ये आ गया आपके सामने। तो यहाँ से देखिए इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, इस h से ये h भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर क्या बच गया देखिए, h टेंड्स टू 0 लिमिट क्या रह गया, माइनस में h रह गया, ये प्लस में h है लेकिन इसे किसके साथ है, माइनस के साथ, तो माइनस में h रह गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, e की पावर में माइनस में e की पावर में माइनस में 1 अपॉन में h है और अपॉन में e की पावर में 1 अपॉन में प्लस में h है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2 बटे में h आ जाएगा, और ये माइनस में 1 पहले से है, ये रहा। इसमें भी कंडीशन में ये, तो e की पावर में माइनस में 2 बटे में h और प्लस में 1 आ जाएगा। इस वाले को भी हमने कहाँ भेज दिया, इसके ऊपर भेज दिया। इसकी पावर किस में थी, इसकी घात किस में थी, प्लस में थी, तो माइनस में होगी, तो एक घात और आ गई, तो कितनी होगी, 2 घात होगी। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगा देंगे तो माइनस में 0 गुणा में e की घात में, जैसे मैं इसको यहाँ रखूँगा तो माइनस के 2 बटे में 0 माइनस में 1
और अपॉन में ई की पावर माइनस में 2/0 और प्लस में 1, ये माइनस 0 यानी कि प्लस 0 हो गया, और गुणा में इसका मान क्या हो जाता है, ई की घात 1/0 यानी कि माइनस में इन्फिनिटी, माइनस के साथ आएगा, और माइनस में इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0 होता है, और माइनस में 1 अपॉन में 0 प्लस में 1, ये आ गया आपके पास। अब ये -1 और +1 -1 को 0 के साथ गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया है। इस मान को हम समीकरण नंबर 1 मान दे देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएशन सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन सोल्व किया है तो फार्मूला आपके पास ये है, इसमें 0 माइनस में h, x के मान में कमी आई है, यानी कि x का मान पहले 0 था, अब 0 के बराबर में नहीं रहा है, न रहने वाली कंडीशन आपके सामने ही आ गई। तो इस वाले कंडीशन में मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मैंने क्या कहा था कि माइनस में 1/h लिमिट लगा देंगे तो 1/0 माइनस में इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी माइनस में इन्फिनिटी की वैल्यूज़ हम जानते हैं 0, लेकिन इसकी वैल्यूज़ आती है प्लस e की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू जाती है इन्फिनिटी। मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस प्लस इन्फिनिटी को e की पावर प्लस इन्फिनिटी को e की पावर माइनस इन्फिनिटी में बदलिए। जैसे हमने इसे बदलने की कोशिश की है तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब लिमिट लगाइए, लिमिट लगाते देखिए 2/0 किसके साथ, माइनस के साथ, यानी कि माइनस में इन्फिनिटी का मान क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया। 0 रखने पर ये हमारे पास इसका आंसर 0 है। इसी प्रकार हम इसका राइट हैंड डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे, दोनों ही सेम है। तो देखिए राइट हैंड डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन पॉइंट 0 h टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन 0 प्लस में h और 0 अपॉन में h, ये आ गया आपके सामने। अब लिमिट रखते हैं इसमें, h टेंड्स टू 0 लिमिट की वैल्यू 0 प्लस में h, x की वैल्यू 0 थी, अब इसमें कुछ जुड़ गया है तो x का मान बढ़ गया है, यानी कि x का मान अब 0 के बराबर में नहीं रहा। बराबर में न रहने वाली कंडीशन भी यही है, इसमें रख दीजिए h की जगह, x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस में h, 0 प्लस में h यानी कि h रखना है यहाँ। तो h पर स्क्वायर और ब्रैकेट में e की पावर 1 अपॉन में h और प्लस माइनस में e की पावर 1 अपॉन में h, लेकिन इसमें माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अपॉन में e की पावर 1 अपॉन में h और प्लस में e की पावर माइनस में 1 अपॉन में h, ये आपके पास आ गया। और ये माइनस में इसकी वैल्यू 0 है और अपॉन में क्या है, h आ गया। इस h से हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आना है, यही आना है। आपके पास ये बचेगा, फिर इसके अपॉन में क्या h है, h को मैंने इस स्क्वायर से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आपको इसे हल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिमिट रखने की कोशिश की है तो हमने देखा है कि 1 अपॉन में 0 क्या होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यूज़ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यूज़ इन्फिनिटी होती है। इससे बचने के लिए हम क्या करती हैं, इसे माइनस में इन्फिनिटी लेकर आती हैं। और माइनस में इन्फिनिटी के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया है कि आप इसे कॉमन लीजिए, अंश और हर में से कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और किसी के अपॉन में आ जाएगा। अपॉन वाले को हम ऊपर ले जाएंगे, अपॉन में क्या है, प्लस में घात है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगी, माइनस में। हमें माइनस में घात चाहिए तो e की पावर माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास है, इसे हम सोल्व करेंगे। तो h टेंड्स टू 0 लिमिट, आपके पास यहाँ पर रहेगा h और हमने अंश और हर में से e की पावर 1 अपॉन में h को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस में e की पावर 1 अपॉन में h और माइनस में और यहाँ पर e की पावर 1 अपॉन में h, ये आ गया आपके पास।
अंश वाला, इसी प्रकार हम हर वाले में कॉमन लेते हैं, तो e की पावर 1 अपॉन में h कॉमन लिया है, तो 1 माइनस में 1 प्लस में e की पावर माइनस में 1 अपॉन में h, e की पावर 1 अपॉन में h, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिखेंगे h टेंड्स टू 0 लिमिट h इंटू में 1 ये वाला माइनस में इस घात को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस में 2 बटे में h आएगा, नीचे वाले में भी 1 प्लस में e की पावर माइनस में 2 बटे में h आएगा। अब हम क्या करते हैं, h की वैल्यूज रख देते हैं, h की वैल्यूज रखेंगे तो ये तो हो गया 0 हो गया, और 1 माइनस में e की पावर यहाँ पर रखेंगे माइनस में 2 अपॉन में 0, और यह आ जाएगा 1 प्लस में e की पावर माइनस में 2 अपॉन में 0, माइनस के 2 अपॉन में 0 यानी कि 2 अपॉन में 0 यानी कि इन्फिनिटी किसके साथ, माइनस के साथ, तो माइनस में इन्फिनिटी की वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 0 गुणा में 1 माइनस में e की पावर इन्फिनिटी और 1 प्लस में e की पावर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0 गुणा में 1 माइनस में 0 और 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये सब इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो हमने देखा इक्वेशन नंबर 2 में भी 0 आ रहा है और फर्स्ट में भी 0 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन पॉइंट 0, राइट हैंड डिफरेंशिएशन पॉइंट 0, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो ये फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय कहलाता है। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। कई बार आपको पूछ लेता है कि त्रिकोणमितीय फलन साइन कोस अवकलनीयता की जांच कीजिए, तो आपके पास है फलन f(x) दे दिया गया है और साइन x दिया गया है। इसमें आपको कोई भी बिंदु नहीं दिया गया है, साइन और कोस में कोई बिंदु नहीं दिया गया है तो भी चलेगा, क्योंकि साइन की वैल्यूज कभी भी इन्फिनिटी आती नहीं है, और बाकी साइन और कोस को छोड़ते हुए इनकी कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई मान पर इनकी वैल्यूज क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बिंदु तो हमें दिया नहीं है, हम इस बिंदु को मान लेते हैं x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r मान लिया, ये ले लिया। वास्तविक संख्याओं में से हमने लिया है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन पॉइंट a पर चेक करेंगे क्या फार्मूला बनता है। इससे फार्मूला बनता है a माइनस में h फंक्शन एफ ए अपॉन में माइनस में h, ये बनता है। तो इसमें देखिए आपके पास ये 2 वैल्यूज है, लिमिट के लिए 2 वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a माइनस में h, यहाँ पर डबल फंक्शन तो है नहीं है, एक ही फंक्शन है, तो ये a माइनस में h, a प्लस में h और f a तीनों की तीनों वैल्यूज इसमें आएगी। तो x की जगह क्या रख दीजिए, यहाँ पर a माइनस में h, तो आपके पास आ जाएगा साइन a माइनस में h और ये x की जगह a रख देंगे तो साइन a आ जाएगा आपके पास। तो इसे लिखेंगे माइनस में h, ये आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे जैसे इसमें लिमिट लगा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, साइन a माइनस में साइन a, ऊपर क्या आ जाएगा 0 और नीचे भी क्या की जगह 0, तो 0 अपॉन 0 रूप आ गया। क्या आ गया, ऐड निर्धारीय मान आ गया। ऐड निर्धारीय मान को सोल्व करने के लिए हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करना है और यहाँ पर हमें यूज़ करना नहीं है। तो देखिए इसे किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्या होता है, साइन सी माइनस में साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोस सी प्लस में डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस में डी बाई 2, ये फार्मूला होते हैं। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो c की जगह a माइनस में h आ जाएगा, d की जगह आ जाएगा a आ जाएगा। इसे लिखेंगे h टेंड्स टू 0 लिमिट और साइन c की जगह a माइनस में h और d की जगह क्या है a आ जाएगा अपॉन में
2 आ गया, ये रख दिया मैंने, यहाँ पर कोस है, क्या आ जाएगा कोस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, सी की वैल्यूज क्या है a माइनस में h और d की वैल्यूज क्या है माइनस में a आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये आ गया। इन दोनों की वैल्यूज से हमारे पास फार्मूला ये बना है, और इसके अपॉन में क्या है माइनस में h। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसे हम लिख सकते हैं s टेंस टू 0 फंक्शन साइन, ये 2 नहीं लगा यहाँ पर, ये 2 आपके पास है, क्या रहेगा यहाँ पर 2 कोस a और a, आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a और a, यहाँ पर आपके पास क्या था a प्लस में, तो यहाँ पर c प्लस में d, तो c की वैल्यूज देखिए क्या है, c की वैल्यूज ये है और d की वैल्यूज ये है। c की वैल्यूज मैंने यहाँ पर क्या रख दी a माइनस में h रख दिया, और d की वैल्यूज क्या रखी है a रखी है, तो आपके पास है यहाँ पर a और a मिलकर क्या हो गए हैं 2a हो गए हैं, और माइनस में h आपके पास h है, अपॉन में 2 है, ये आ गया। फिर इनटू में क्या है साइन और माइनस के साथ है, तो माइनस में 1/2 लिख दिया है, अपॉन में आपके पास क्या है माइनस में h है। अब h टेंस टू 0 लिमिट आपके पास आ गया कोस a h/2 आ गया, इसमें इससे डिवाइड किया है, इसके नीचे h आ गया। अब आपके पास यहाँ पर हमने लिख दिया साइन h/2, इस माइनस को हमने ले गया बाहर, यह गया, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया, और h यह गया, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और इस 2 को हमने इसके नीचे लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यूज़ को देखिए, और एक फार्मूला लिख रहा हूँ साइन x टेंस टू 0, x अपॉन में x की वैल्यूज़ क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगी इस लिमिट पर, इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 1, और इस लिमिट पर इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 0। तो अब आपके पास क्या बचेगा कोस a बचेगा, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। राइट हैंड डिफरेंशिएशन, राइट हैंड डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा एफ ए इज इक्वल टू एच टेंस टू 0, लिमिट आ जाएगी a प्लस में h और एफ ए अपॉन में प्लस में h। इसमें भी डबल कंडीशन तो नहीं है, सिंगल कंडीशन है, तो अप्लाई किस में होगा साइन a में भी होगा। x की जगह आप क्या रख दीजिए साइन a प्लस में h माइनस में साइन a अपॉन में h। इसमें भी वही फार्मूला यूज कर दीजिए आप, साइन c माइनस में d वाला, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में कोस a प्लस में h माइनस प्लस में a अपॉन में 2 इंटू में साइन a प्लस में h माइनस में a/2 अपॉन में आ जाएगा प्लस में h, a से a कैंसिल हो गया, और इसे लिखा है h टेंस टू 0 लिमिट, यह आ गया कोस, और a और a मिलकर हो जाएंगे 2a में 2 से डिवाइड करेंगे तो a आ जाएगा, और प्लस में h/2, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास ही आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया साइन h/2, ये आ गया, ये 2 इसके अपॉन में क्या रह गया h रह गया, ये 2 समानुपात के नियम से हम इसके अपॉन में लेकर आ सकते हैं। अपॉन में लेकर क्यों आए, क्योंकि हमें एक लिमिट दिखाई दी है यहाँ पर, जिसका मान हम जानते हैं कि साइन x अपॉन में x टेंस टू 0 पर क्या होता है 1 होता है। तो इस वैल्यूज़ पर, इस लिमिट पर इसकी वैल्यूज़ तो क्या हो गई है 1 हो गई है, और इस लिमिट पर इसकी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो गई है 0 हो गया है। अब आपको क्या प्राप्त हो गया कोस a मिल गया है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 में हमने कोस लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन की वैल्यूज कोस a निकाल रखी है, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दिया है, और राइट हैंड डिफरेंशिएशन की वैल्यूज भी कोस a आ गई है, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से
लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन ए इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन ए, ये आपस में क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। अतः फलन एफ एक्स यानी कि साइन एक्स यानी कि त्रिकोणमिति में साइन एक्स और कोस एक्स बिलोंग्स टू ए यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सदैव अवकलनीय होते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन थे।